पिछले 11 सालों से कि पहली बात तो ये है कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। और दूसरी बार राहुल है तो मुश्किल है। ये दो बातें चल रही है। केंद्र में सरकार आने के बाद उन राज्यों में बीजेपी सरकार आई है। हाँ। यह मोदी जी की उपलब्धि का एक प्रमाण है। विपक्ष क्यों कह रहे जो विफल रहा बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार का 11 साल? विपक्ष इसीलिए कह रहा है कि खुद कांग्रेस के अंदर उनके कार्यकर्ता इस बात को महसूस करते हैं कि राहुल है तो मुश्किल है। गरीब चाय वाला का बेटा जो है प्रधानमंत्री बना तो अपनी मेहनत से बना, लोगों ने बनाया, भरोसा किया, जिस भरोसे पे लगातार 3-3 बार उन्हें प्रधानमंत्री की पद दिया देश की जनता ने। राहुल गांधी जी को पता है कि खुद राहुल गांधी को विपक्ष में भी बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो उनको नेता नहीं मान रहे हैं। अभी कल वो कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़ा ही आपत्तिजनक शब्द था, जिसपे पूरे हिंदुस्तान को आपत्ति है, देश की सेना को आपत्ति है। पाकिस्तान की औकात नहीं है शब्द बोलने की। पाकिस्तान जाके अमेरिका में कह रहा है कि ट्रंप साहब हिंदुस्तान घुस के मार रहा है, पाकिस्तान में घुस गया है। बोलते हैं कि हम देश के साथ हैं। क्या यह देश के साथ है? आप कह रहे हैं कि सेना ने सरेंडर कर दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए, पूरे देश से और सेना से माफी मांगनी चाहिए बयान के लिए। बताइए, आप पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, वो रो रहा है जाके विदेशों में। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे छुटपुट घटना हुई है। देखिए, मैंने बताया ना, मल्लिकार्जुन खड़गे वही बोलेंगे जो राहुल गांधी के यहाँ प्रिंट होके आता है। आपके साथ मैं हूं रोशन कुमार, आप देखना शुरू कर दिया नया गाज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार को 11 साल पूरने वाली है और केंद्र सरकार ने क्या धरातल पे काम किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से या नहीं किया गया, जनता से हम बात करेंगे। जनता का क्या कुछ कहना है इस सब मामले को लेकर, जनता के लिए केंद्र सरकार कितना काम की है धरातल को लेके और महिला सुरक्षा को लेके या तमाम जो बेरोजगारी को लेके विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, जो बीजेपी का 11 साल विफल रहा, इसी तमाम मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ? मेरा जितेश जायसवाल नाम है। सर, बीजेपी सरकार का 11 साल पूरने वाला है कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में। विपक्ष एक तरफ सवाल उठा रही है जो कहने के केंद्र सरकार न रोजगार दे पाई, न महिला सुरक्षा कर पाई, तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास। कैसे देखते हो? देखिए, इस समय देश में दो ही बातें चल रही है। क्या चल रही है? पिछले 11 सालों से कि पहली बात तो ये है कि मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरी बार राहुल है तो मुश्किल है। ये दो बातें चल रही है। देश की जनता ये कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए उन्होंने 11 साल में ऐसा काम किया है सुशासन का। पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे दिल्ली में भी आपके अभी 100 दिन पूरे हुए हैं। पूरे देश में ऐसा विकास का रोल मॉडल उन्होंने दिखाया मोदी जी ने कि कई राज्यों में जहां सरकारें नहीं थी, केंद्र में सरकार आने के बाद उन राज्यों में बीजेपी सरकार आई है। यह मोदी जी की उपलब्धि का एक प्रमाण है। दूसरी बात, आप देखेंगे जैसे आज ही का दिन उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी कश्मीर में गए, जम्मू में गए, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन चलाई और चिनाब नदी पे उन्होंने रेल का ओवर ब्रिज दिया। ऐसा बहुत सारा काम, पहला ब्रिज, विश्व का पहला ब्रिज, ईफिल टावर से भी बड़ा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चुनाव तो है नहीं वहाँ पे। मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं, लगातार। आपको रोकना चाहेंगे, विपक्ष क्यों कह रहे जो विफल रहा बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार का 11 साल? विपक्ष इसीलिए कह रहा है कि खुद कांग्रेस के अंदर उनके कार्यकर्ता इस बात को महसूस करते हैं कि राहुल है तो मुश्किल है। ये जो मैंने लाइन ने कहा ना कि उनके पता है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं, विपक्ष के नेता है, बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन है, मगर वो सही मुद्दे पर राजनीति नहीं कर पाते। अगर देश अच्छे दिशा में जा रहा, अच्छे नेतृत्व के हाथों में है, मोदी जी भाई कोई किसी प्रधानमंत्री के खानदान में तो पैदा नहीं हुए हैं। एक गरीब चाय वाला का बेटा जो है प्रधानमंत्री बना तो अपनी मेहनत से बना, लोगों ने बनाया, भरोसा किया, जिस भरोसे पे लगातार 3-3 बार उन्हें प्रधानमंत्री की पद दिया देश की जनता ने। ये पूरा प्रमाण है कि मोदी जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, पूरा गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। आप देखेंगे 2.5 साल की बच्ची का एक रेप हुआ, सुबह रेप हुआ, शाम को एनकाउंटर में मारा गया। जो अखिलेश यादव तो आरोप लगा रहे हैं जो गुंडाराज है उत्तर प्रदेश में। देखिए, वो गुंडाराज इसलिए कह रहे हैं जब उनकी पार्टी तो जितने गुंडे माफिया थे वहां पे सारे शरण लिए हुए थे उनकी पार्टी में। जिससे उनकी पार्टी खत्म हो गई, सारे गुंडे खत्म होने शुरू हो गए। तो भाई तकलीफ तो होगा ही जो है। और दूसरी तरफ आरोप आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो बिहार में लड़की सुरक्षित नहीं है, बलात्कार हो जाता है, उसके बाद मेडिकल के लिए, इलाज के लिए 4 घंटा पीएमसीएच में रुकना पड़ता है, उसके बाद लड़की की मौत हो जाती है। देखिए, मैं तेजस्वी जी को एक सलाह देना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से। वो बिहार की बेटियों की चिंता बाद में करे, पहले अपने घर में जो बेटी है, उनके बड़े भाई की जो पत्नी है, उसकी चिंता करें। उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, वो लगातार सोशल मीडिया पे आके कह रही है, उसका वीडियो देख के पूरी बिहार की बेटी
पूरी बिहार की माँ रो रही हैं उसकी तकलीफ सुन के। वो तो कह लेकिन रहा है उनका तेजस्वी व्यक्तिगत राय है। या देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको बिहार अभी छोड़ देना चाहिए। हाँ। बिहार उनके लिए बहुत दूर है, दूर की कौड़ी है। हाँ। मोदी जी के नेतृत्व में वहां पे एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मगर तेजस्वी जी से है कि पहले अपने घर की बेटी की इज्जत संभाल लो, घर की बेटी के सम्मान कर लो, फिर बिहार की बेटी के सम्मान करना। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है जो बीजेपी से और मोदी जी से केंद्र नहीं संभल रहा है, इस्तीफा देनी चाहिए उनको। देखिए ये तो राहुल गांधी जी को पता है हाँ। कि खुद राहुल गांधी को विपक्ष में भी बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो उनको नेता नहीं मान रहे हैं, जो उनके गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हाँ। वो भले ही एनडीए के साथ नहीं है, हाँ। मगर गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन जो उन्होंने बनाई है उनके साथ भी नहीं है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व पे उनकी ही टीम को भरोसा नहीं है, उनके संगठन के लोगों को भरोसा नहीं है। हाँ। आए दिन गुलाम नबी आजाद को ले लीजिए, चाहे तमाम और नेता, वो सब राहुल के नेतृत्व पे सवाल खड़े कर चुके वो हैं। तो जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, युवाओं के बीच जाते हैं। राहुल गांधी आप आज ने देखा होगा कि बिहार के दशरथ माता जी के घर पे गए थे, उनके परिवार से मिले थे। बिल्कुल जाना पड़ेगा। ये जो मोदी जी जो विकास का मॉडल दिखा रहे हैं, उस मॉडल को देख के उनको जनता के बीच जाना पड़ेगा। हाँ। ये लोग जाते नहीं थे, अब जाना शुरू किया तो अच्छी बात है। मोदी जी का डर है, ये जो विकास उन्होंने तमाम हरियाणा में देख रहे रिपीट हो गए, हम महाराष्ट्र में आ गए, उत्तर प्रदेश में रिपीट हो गए, मध्य प्रदेश में रिपीट हो गए। तो जनता के लिए जो मोदी जी काम करने 11 साल में, बिल्कुल बिहार में रिपीट होंगे। अब बिहार में अभी कुछ ही दिनों के बाद चुनाव बिल्कुल चुनाव है। अब बिहार में मोदी जी इस बार सबसे प्रचंड बहुमत से, जिस प्रकार महाराष्ट्र में दोबारा प्रचंड बहुमत से आई है, ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत से आई है, एमपी में प्रचंड बहुमत से आई, उसी तरह बिहार में भी अब की बार इच्छा एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। लेकिन महिला तो वहाँ सुरक्षित ही नहीं है, तो कैसे बने पाएगी? महिला तो गुस्से में है नीतीश कुमार के साथ। वो तो कह रहे हैं महिलाओं की तरफ से कहा जाए, वो तो नशे में चूर रहता है नीतीश कुमार। नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी है। नीतीश बाबू जी को सुशासन के नाम, सुशासन बाबू के नाम, सम्मानित अधिकारी को सम्मानित करते हैं तो माथे पे रख देते हैं। अरे वो देखिए उस विषय मानसिकता कहाँ है? मानसिकता थोड़ी नहीं, वो तो उनका सम्मान हो गया अधिकारी को दिए। वो तो उनका सम्मान तो हाथ में दिया जाता है ना। क्या है कि भाई वरिष्ठ अधिकारी हैं, वर्षों से जुड़े हैं एक दूसरे से। नीतीश जी कोई आज के नए तो सीएम है नहीं, 15 साल 20 साल से सीएम में लगातार थे। उसको बहुत तवज्जो, देखिए मुद्दे की बात होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बात ना हो कि जो मुद्दे से भटका दे। बिहार आज तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है मोदी जी के नेतृत्व में। कई वहाँ सारे आप सांसद देखेंगे तो बिहार में भी पर्याप्त संख्या में सांसद चुन के, अभी हाल ही में चुन के आए हैं, साल भर हुआ है। तो ये समझिए बिहार की जनता मोदी जी के साथ जा रही 2025 के इलेक्शन में। सर आपसे बात करना चाहेंगे, बीजेपी केंद्र में 11 साल से है, पुरने वाली है, क्या महिला सुरक्षित क्यों नहीं है 11 साल में देश में? कहाँ सुरक्षित नहीं है? हाँ, कहाँ नहीं, हर जगह सुरक्षित है। कहाँ असुरक्षित आपको लग रहा है? होता है महिला रेप होना, पहले भी आप देखते थे रेप होता था। रेप वो क्या है, थोड़ा बहुत दरंगी है। मानसिकता कहाँ तक पहुँच गया? बहुत सही है, 99% लोग सुधर गए भैया। आज 1% लोग इस तरह की दरंदगी कर रहे हैं, इसमें सरकार के, हम नहीं मानते कि सरकार का कोई इसमें गलती है। किसकी गलती है फिर? लॉ एंड ऑर्डर तो किसके हाथ में रहता है, ये बताइए। लॉ एंड ऑर्डर जो देखिए पहले क्या था, रेप होता था, कार्रवाई नहीं होती थी। आज के डेट में हम लोग उत्तर प्रदेश से है, आज अगर कल कोई घटना हो रही है तो उसकी 12 घंटे के अंदर खोज काउंटर हो जाता है, खोजबीन शुरू हो जाती है। सही मुजरिम को इनकाउंटर किया जाता है या जेल डाला जाता है, जो उस समय की सिचुएशन सरकार के पास बनती है। ये भी आरोप लगा रही है जो धर्म देख के एनकाउंटर किया जाता है। धर्म देखकर ऐसा नहीं है, ऐसा आपने देखा है, जो अपराधी है विकास दुबे को जरूर आपने देखा, विकास दुबे को भी इनकाउंटर होता है। रहीम राम वहाँ नहीं है। बात है जो अपराधी है वो अपराधी है, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है जो 11 साल में तानाशाह की सरकार है, दिल्ली के गद्दी पे बैठे हुए केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर जगह की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता खुद दिखा रही है। अगर तानाशाह कोई हो, अगर हम अपने घर में तानाशाही करेंगे तो हमारे बच्चे हमें नहीं मानेंगे। अगर मोदी जी ने अगर तानाशाही की सरकार चलाए होती 11 साल, तो हर जगह पूरे हिंदुस्तान में इनकी सरकारें लगातार सीट जीत रही है, तो कैसे जीत रही है? अगर तानाशाही अगर रहता, हम कह आज दिल्ली, हम लोग यूपी से हैं, बॉर्डर पे हैं, दिल्ली आते हैं, अगर यूपी की सरकार गलत होती तो आज दिल्ली की सरकार बीजेपी क्यों बनाती? ऐसा तो है ना कि दिल्ली के लोग यूपी में नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। वो देखते हैं कि क्या है, सरकार कैसे चलाया जा रहा है, कैसे चल रही है। इसलिए तो आज दिल्ली वाले भी भाई विश्वास किए बीजेपी पे, हरियाणा वाले विश्वास किए, इधर आपका छत्तीसगढ़ विश्वास किया, एमपी विश्वास किया। तो विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है जो पढ़े लिखे युवा पकौड़े तोल रहे हैं, कहीं रोड पे घूम रहे हैं, बेरोजगार है, और केंद्र सरकार बैठी हुई है, स्वयं निंद्रा में है। ऐसा नहीं है, सारे युवा कहीं ना कहीं जिस लायक है वो व्यापार कर रहा है। व्यापार मुद्रा के लिए कई लोन, कई चीजें, व्यवस्थाएं हैं,
हम तो युवाओं से जरूर कहेंगे कि जाकर वो अपना अगर पढ़ाई में लिखाई करने के बाद अगर सर्विस नहीं पाए तो धंधा भी करना कोई खराब बात नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि पकौड़ी तोड़ने वाला व्यापारी में ही उसका भी गिनती है, एक जिस तरह से अंबानी टाटा का व्यापारी में गिनती है। व्यापार हर आदमी छोटा बड़ा करता है, छोटे से ही बड़े में व्यापार बदलता है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे और चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन गए और उनका कहना भी था जो पकौड़े एक रोजगार ही है। देखिए किस संबंध में क्या बातें की जा रही है महत्वपूर्ण है। हाँ। बात का बतंगड़ बनाना विपक्ष की आदत है। उनका कहना यह है कि अगर कोई बच्चा रोजगार कर रहा है, आप देखेंगे कई सारे सोशल मीडिया पे खबर देखते होंगे, एमबीए चाय वाला, फलाने कॉफी वाला, फलाने पानी वाला, कोई आईएएस छोड़ के कॉफी बेच रहा है, कोई एमबीए छोड़ के चाय बेच रहा है, वो लाखों रुपए कमा रहा है महीने का। तो उसको प्रक्षेप में एक संदर्भित बात की गई थी कि अगर पकौड़े कल के कोई 1000-2000 रुपए कमा ले रहा है तो वो भी एक स्वरोजगार है। आज सरकार भी स्वरोजगार के लिए बहुत सारे कैंप लगा रही है, बहुत सारे कदम उठा रही है, तो वो एक हिस्सा है। स्वरोजगार भी सरकार प्रोत्साहन करती है, उस विषय को प्रदर्शित करता है। लेकिन एक तरफ बात करें तो कुछ लोग हैं, मुस्लिम धर्म गुरु की बात करें या कुछ विपक्ष के लोग हैं, उनके तरफ से कहा जा रहा है जो 11 साल से एक धर्म को खुश किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। ये देखिए पूरी तरह से गलत आरोप है, क्योंकि मोदी जी की जो योजनाएं बढ़ती हैं, आवास जब दिया जाता है, लगभग 4.5 करोड़ आवास दिया गया हमारे उत्तर प्रदेश में, किसी की जाति देख के नहीं दिया गया, मुस्लिम भी पाया है। 24 घंटे सप्लाई आ रही है बिजली की, तो मुस्लिम को घर देख के नहीं दिया जाता। राशन बढ़ रहा है सरकार की तरफ से गरीबों को लिए अनाज, मुस्लिम हिंदू देख के नहीं दिया जाता। जो गरीब है, जो जा रहा पा रहा है। तो राजनीति का एक एजेंडा विपक्ष का ऐसा है कि जानबूझ के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ताकि मुस्लिमों को लगे कि भाजपा तुम्हें गलत करने वाली, तो हमारे साथ आ जाओ। उनका एजेंडा है ये। लेकिन आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री जी का एक योजना चला था हर घर शौचालय, उसमें कहने के आपके जो लोकल अधिकारी है पैसे लेते हैं, 11,000 दिया जाता है, उसमें से 5,000 तो अधिकारी ही ले लेते हैं घूस के तहत, तो कैसे लोग शौचालय बना पाएंगे? उसमें मैं भी जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे पता है उस विषय में जो आपने सवाल उठाया है। अगर हम गलत हैं तो हम उसमें आधा दे दिए आपको, या किसी सरकार को गलत कहना हमारे आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। अगर शौचालय हम पहले से बनाए हैं, उसका पैसा हमको चाहिए, बनाना नहीं है, सरकारी पैसा हमको चाहिए, बनाना नहीं है, तो उसमें होता है कि चलो भाई 5,000 आप ले लो साहब, 6,000 मेरा बच गया। वो ये सिस्टम है। जिस गरीब को शौचालय बनाना है वो पूरा पैसा रहता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार उसमें नहीं है, कहीं आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। हाँ, भ्रष्टाचार वहाँ मिलेगा जो व्यक्ति गलत तरीके से में भी मिलता है भ्रष्टाचार के। पहले कांग्रेस की सरकारों में रहा करता था कि 10,000 दीजिए प्रधान को तो आगे की प्रक्रिया आपकी बढ़ेगी। आज ऐसा नहीं है। अगर वह पात्र व्यक्ति है तो उसको निस्वार्थ बिना पैसे का जो अधिकारी का टेबल है, उस टेबल में उसकी फाइल पास हो जाती है। लेकिन अभी पीएम आवास योजना के तहत जो भी घर मिलता है जो गरीब लोगों को, उसमें कहने के जो भी अधिकारी लोकल ग्राम सेवक से लेके ब्लॉक लेवल के अधिकारी, जब तक वो घूस लेते नहीं तब तक वो एक साइन नहीं करते, सिग्नेचर नहीं करते हैं। इतना डर है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो इतना डर है कि कोई अधिकारी घूस लेने को तैयार नहीं है। घूस क्या हो रहा है, जो अपात्र व्यक्ति है, समझ रहे हैं, वो मैनेज करने के लिए कि भाई हमें मिल जाए गलत तरीके से, तो वो एका दुक्का ऐसे है। लेकिन जो पात्र है वो बिना एक पैसा दिए वो आवास, शौचालय, जो सरकारी योजनाएं हैं, फ्री अनाज आप देख रहे हैं, फ्री अनाज हर आज जो लाल कार्ड वाले हैं उनको मिल रहा है, अंगूठा द्वारा मिल रहा है। अब कोई कोटेदार के भ्रष्टाचार रह ही नहीं गया, कहीं वो भ्रष्टाचार लायक है ही नहीं। लेकिन हमारे देश में बहन बेटी क्यों नहीं सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित है। अरे भाई बिल्कुल सुरक्षित है। इतना बड़ा हिंदुस्तान में नहीं, आज आप समझ लीजिए कि बहुत कंट्रोल है। मैं तो पहले बताया कि दरिंदगी है हमारे आप में, यही हम लोग पब्लिक में दरिंदगी है, न कि सरकार में। सरकार तो लगी है रात दिन नियंत्रण। देखिए क्या है, अगर यह गोली ना मारा जाए, अगर उनको इनकाउंटर ना किया जाए, आज इक्का दुक्का सुनने में आ रहा भाई साहब, आने वाले दिन में 100 लोग को सुनने मिलेगा कि आज प्रयागराज हुआ, तो आज सोनभद्र में हुआ, तो आज बनारस में हुआ। लेकिन अभी पूरे इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं इक्का दुक्का, हफ्ता एक हफ्ते 10 दिन महीने दिन में एक सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि डेली किसी तरीके का मिल रहा है। इसमें सुधार है। दरिंदगी तो है, दरिंदगी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो दरिंदगी है वो करेंगे, वो उसको क्या 11 साल में कह रहे कि मोदी जी अच्छे काम किए।
हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। जिस तरह के सरकार आप देख रहे हैं, कहां से कहां सरकार, आज दिल्ली, आज हरियाणा, आज उत्तर प्रदेश, आज छत्तीसगढ़, आज मध्य प्रदेश, तो कहीं ना कहीं जनता अगर विश्वास करे तो कुछ देख के कर रही है। अगर हम पे कोई विश्वास कर रहा है, हमारा परिवार विश्वास कर रहा है, मेरी पत्नी विश्वास करे, तो हमारे काबिलियत वो देख के कर रही है। न तो वो भी बोरिया बिस्तर लेके पत्नी आज नहीं रहती, घर से छोड़ देते हैं जब नाकाम आदमी रहता है। लेकिन कई 11 साल में कई योजना कहीं ना कहीं कई ऐसे कठोर एक्शन लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके 36 इंच का सीना मोदी जी का कहने के ट्रंप के डर से रुकवा दिए गए थे सीज फायर। देखिए, राहुल गांधी जी ने, उनको ऐसे ही बहुत सारे लोग बचकाना नहीं बोलते, उनके जो बयानबाजी है। अभी कल वो कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़ा ही आपत्तिजनक शब्द था, जिसपे पूरे हिंदुस्तान को आपत्ति है, देश की सेना को आपत्ति है। पाकिस्तान की औकात नहीं है शब्द बोलने की। पाकिस्तान जाके अमेरिका में कह रहा है कि ट्रंप साहब हिंदुस्तान घुस के मार रहा है, पाकिस्तान में घुस गया है, मोदी घुस के मार रहा है। पाकिस्तान जिसको मारा गया है उसकी हिम्मत ये बात बोलने की नहीं है कि इंडिया एक मिनट सर, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ रही शब्द बोलने की कि इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया है, देश ने सरेंडर कर दिया इंडियन। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, बताइए, सोचना चाहिए देश की, हिंदुस्तान के नागरिक को, जनता को, राहुल गांधी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हो के एक तरफ आप बोलते हैं कि हम देश के साथ है, क्या यह देश के साथ है? आप कह रहे हैं कि सेना ने सरेंडर कर दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए, पूरे देश से और सेना से माफी मांगनी चाहिए बयान के लिए। बताइए, आप पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, वो रो रहा जाके विदेशों में। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा छुटपुट घटना हुई है। देखिए, मैंने बताया ना, मल्लिकार्जुन खड़गे वही बोलेंगे जो राहुल गांधी के यहाँ प्रिंट होके आता है, उनको तो इसीलिए अध्यक्षित दिया गया है। एक तरफ राहुल गांधी 50 साल के राहुल गांधी युवाओं की बात करेंगे, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष 80 वर्ष के व्यक्ति को बनाने का मतलब यही है कि जो उनके ऑफिस से प्रिंट होके जाएगा वही वो बोलेंगे, अपने से कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो देश भी इनकी सारी चीजों को समझ रही है। आने वाले समय में इनका कहीं कुछ होने वाला नहीं है। 29 तो भूल जाइए आप, 29 में तो फिर जो भाजपा बनेगी, 34 की तैयारी करें अभी। ये राहुल गांधी ने क्यों कहा जो सिलेंडर कर दिया है मोदी, सिलेंडर हो गए? पूरे देश को ये सवाल राहुल गांधी से करनी चाहिए, विपक्ष के हर एक पार्टी को उनके साथ। आप देश की सेना पे सवाल नहीं उठा सकते, देश की सेना को नहीं बोल सकते आपने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान नहीं हिम्मत उसकी ये बोलने की, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में मार रहा है, वो अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है, और आप कह रहे हो कि भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया है। कितनी अपमानजनक बातें हैं। इसके बाद बात करें तो जो डेलीगेशन गया हुआ था विदेश, उसको लेकर भी सवाल कई खड़े कर रहे हैं, तो आतंकवादी है, ऐसे फलना चिलना बात कही जा रही थी विपक्ष की तरफ से। उन्हीं के नेता उसमें भी शामिल थे डेलीगेशन में। देखिए, डेलीगेशन जो गई थी, उसका उद्देश्य था पूरे दुनिया में पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है वो नकाब उतारना था। जो आतंकी चेहरा, जो अपने आतंकी प्रोजेक्ट पालता है, वो उसकी लॉन्चिंग करता है, उसके नापाक चेहरों को, उसके आतंकी चेहरों को पूरे दुनिया में बेनकाब करना था। और उसमें हमारे मोदी जी के बड़ा दिल देखिए, हमने विपक्ष के बड़े बड़े पार्टियों के कई बड़े सांसदों को हमने वहां डेलीगेशन का हिस्सा बनाया, और तमाम लोग गए, उन्होंने अपने भारत का पक्ष रखा। मगर राहुल गांधी जैसी जो बेतुकी बातें कर रहे हैं, कोई एक भी उनकी सांसद की पार्टी से गया व्यक्ति भी नहीं किया, इसकी ये प्रशंसा करता हूं। उन्हीं के पार्टी के सांसद थे, शशि थरूर जी थे, उनके तरफ से पक्ष रखा गया। उसके बाद बात करें ओवैसी जी की तरफ से रखा गया। लेकिन एक तरफ पक्ष रखा जा रहा है, दूसरी तरफ सेना का विरोध कर रहे हैं वो लोग। ये राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है कि वो देश का नेतृत्व करने लायक नहीं है, वो तो सांसद के लायक भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो, जहां देश की बात है, पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने घुस के मारा है, मारा है, मारा है। पाकिस्तान दुनिया में जाके रो रहा है कि अमेरिका मेरी मदद करो, तुर्की मेरी मदद करो, इंडिया मुझे घुस के मार रहा है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया है। ये भाषा तो उनको समझनी, उनकी पार्टी से सवाल करना चाहिए। मैं पहले ही लाइन में आपको बता दिया कि उनकी पार्टी के लोग ये महसूस करते हैं कि राहुल है तो मुश्किल है, ऐसी बयानबाजी कारण मुश्किल है। क्या लग रहा है बिहार की जनता, इस बार चुनाव है तो बिहार की जनता जो आरजेडी है या कांग्रेस है, तमाम जो एनडीए है, उसको जो एनडीए अलायंस है, तमाम जो है उनको मुंह दिखाने की कोशिश करेगी? देखिए, राहुल गांधी का कहीं कोई जनाधार है नहीं। बिहार में यात्रा देखिए कितना भी कर रहे हैं। इंडिया जोड़ो यात्रा इनका फ्लॉप हो गई थी, उसका नतीजा आपको लोकसभा चुनाव से दिखा ही, जो है कहीं कोई असर नहीं दिखा इनका। बिहार में भी फ्लॉप थी, रहेगी और आगे भी रहेगी। जो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोगों का यही कहना है जो 11 साल में जो मोदी जी काम किए वो
कोई नहीं कर सकता है। और 11 साल में बात करें तो क्राइम का ग्राफ रुका है, लोगों का मानना है, लेकिन मेरा मानना कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। और जो महिलाओं को लेके जो है अपराध और रेप का मामला बढ़ते ही जा रहा है। आए दिन दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो या हरियाणा हो, तमाम जगहों पे महिलाओं की बात करें तो रेप का मामला बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी जो जो रिपोर्ट कार्ड बीजेपी अपना 11 साल की उसमें डालेगी, जनता के पास लाएगी और पब्लिश करेगी, तो उसमें क्या सब डालती है। बड़े बड़े एक्शन तो लिया गया है 11 साल में बीजेपी की तरफ से, लेकिन जनता के लिए क्या किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलो।